राजा दशरथ यज्ञ समाप्ति होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ वे सेवक सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित मुनि और वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए श्रीमान नरेश को शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने का बड़ा ही शुभा पा रहे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपने पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान पर चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुँचाने गए। इस प्रकार उन सब अतिथियों का विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति प्रतीक्षा करते वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतु बीत गई तो 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्षी की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षण युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम का जन्म दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी महाराज की, कौसल्या माता की जय, सब संतन की जय। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। वो विष्णु स्वरूपा हविष्य हविष्य खा खीर के आधे भाग को प्रकट हुई। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम ईश्वाकुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों से कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और शोर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यश्रेष्ठ वज्रपानी इंद्र से वे देव माता आदिति सुशोभित हुई थी। तदनंतर कैकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ। भरत जी महाराज की जय। साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप आयस खीर के चतुर्थांश से न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों में संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात विष्णु अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार से अस्त्र विद्या में कुशल थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी महाराज की भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र कर्क लग्न में उत्पन्न हुआ था। उसी समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। भाद्रपद नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इसके जन्म के समय गंधर्व ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों ने खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाई दिखा रहे थे। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों का धन सहस्त्र गोदान प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नाम संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने
प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे शत्रु का निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों को पूर्ववासी तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान दिए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा के उस बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। उन सब में रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका को समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोग हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें सत्य पराक्रम श्री रामचंद्र सबसे अधिक तेजस्वी, सब लोगों में विशेष प्रिय थे। वो निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्हीं के हाथी के कंधे और घोड़ों के पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त किया था। वो सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। पिता की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोगाभिराम श्री राम का सदा प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण रामचंद्र के लिए बाहर विचरण वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर